ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्रमशः नित्य प्रति उपनिषद आश्रम उज्जैन से यजुर्वेदीय कठोपनिषद में आज 23/5/2021 में प्रातःकाल के स्वाध्याय में दूसरे अध्याय के द्वितीय वल्ली में आप चौथे मंत्र का विचार आज श्रवण कर रहे हैं। चौथे मंत्र का विषय देहस्थ आत्मा ही जीवन है। स्था प्रत्यय सप्तमी अर्थ में होता है। अधिकरण माने सप्तमी अर्थ में जिस पर है ना, तो देहस्थ माने देह के अंदर आत्मा ही जीवन है। इस बात को यहाँ पर श्रुति माता स्वयं अपने श्रीमुख से कहेंगी। अस्य विस्त्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। अस्य विस्त्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। शरीरस्थ मन शरीर के अंदर, शरीर के भीतर, शरीर के अंदर। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, देही माने अविद्या उपहित चेतन, जिसको आभास, आचार्य शंकर ने आभासवाद माना। दो बात, एक अवच्छेदवाद एक आभासवाद। विद्यारण्य स्वामी ने अवच्छेदवाद माना है और आचार्य शंकर ने आभासवाद माना है। तो जीव को आभास कहते हैं। आभास का अर्थ प्रतिबिंब। जैसे शीशे के अंदर तुम फेस देखते हो, तो शीशे के शीशा रूपी उपाधि के अंदर तुम्हारे चेहरे का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, फेस दिखाई देता है, उसको आभास कहते हैं। शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, माने जीवा देह से जीवात्मा के निकल जाने पर, अब माने जीव के निकल जाने पर, अब एक प्रश्न यहां पर यह होता है कि जीव किसे कहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जीव ब्रह्म का आभास प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब हमेशा बिंब के अनुसार हुआ करता है। पर प्रतिबिंब तभी तक रहेगा जब तक कि उपाधि है। तो जीव का जो जीव है, जीव रूपी प्रतिबिंब है, उसकी उपाधि अविद्या है, और ईश्वर रूपी प्रतिबिंब की उपाधि माया है। तो अविद्या, जिसको योग दर्शनकार कहते हैं कि तस्य कारण अविद्या, जीव की जीव बनने में कारण अविद्या है। अब अविद्या किसे कहते हैं? तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। समान गुण एक समान है, सत्व रज तम तीनों एक समान है। जिस प्रकृति के विषय में श्वेतक्षेत्र उपनिषद में भी आप सुनेंगे आगे कि अजामेका लोहित शुक्ल कृष्णम, प्रकृति को अजा का रूप भी कहा है। 3 वर्ण है उसके, शुक्ल कृष्ण लोहित। बकरी एक, पर बकरी के 3 कलर हैं, सफेद, लाल और काली। ऐसे ही तीनों गुण, 3 कलर वाले सतोगुण शुक्ल स्वरूप सफेद है,
रजोगुण रक्त आभा, रक्त आभा, और तमोगुण डार्क, काला। तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था नाम प्रकृति है। इस प्रकृति में सतोगुण कम और रज और तम ज्यादा, उसको अविद्या कहते हैं। माया का रूप है भी। तो तीनों गुणों में सतोगुण कम और रज और तम ज्यादा, उसे अविद्या कहते हैं। और माया भी प्रकृति का रूप है, पर माया में 80% सतोगुण ओम। हाँ, तो माया उपाधि में 80% सतोगुण और 10% रज और तम, उसे माया कहते हैं। ऐसी और सतोगुण बाहुल्य होने के नाते से उसको माया कहते हैं, और वो सतोगुण प्रधान है। ये ऐसी जो उपाधि है वो ईश्वर की उपाधि है, माया। अविद्या जिसमें 40% या 35% रज और तम और 30% सतोगुण। सतोगुण कम, रजतम ज्यादा, उसे अविद्या कहते हैं। तो अविद्या उपाधि जीव की है, माया उपाधि ईश्वर की है। माया सत्य प्रधान है, अविद्या मलिन सतोगुण वाली है। माया एक है, अविद्या अनंत है। इसे जीव भी अनंत है। अविद्या एक है, पर अविद्या जो प्रतिबिंब है वे अनंत हैं। जीवों की कोई संख्या नहीं है, जीवों की कोई गिनती अभी तक नहीं हो पाई है। अविद्या अस्मिता, अविद्या अभिनिवेश, अविद्या अभिनिवेश, राग द्वेष आदि, ये पंच क्लेश हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंचक क्लेश योग दर्शन में, ये 5 क्लेश हैं। उसमें अविद्या मुख्य है। और ऐसी अविद्या उपाधि जिस जीव की है, वो जीवात्मा देह धारण करता है, और जीव परतंत्र होता है, ईश्वर स्वतंत्र होता है। जीव अल्पज्ञ होता है, ईश्वर सर्वज्ञ होता है। जीव बद्ध है, ईश्वर मुक्त है। तो ऐसा जब यहां पर कहा कि यमराज कहते हैं नचिकेता, ऐसा जब इस देह से देह का स्वामी यानी कि जीवात्मा निकल जाता है, तो देह किसी काम का नहीं होता है। देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है। यही वह ब्रह्म है, यानी कि वो जीव जो है ब्रह्म का प्रतिबिंब है, और ब्रह्म शुद्ध स्वरूप, जहां पर माया का लेप भी नहीं है, माया का लेस भी नहीं है। और माया की अविद्या एक वृत्ति है, ये भी माया है, अविद्या भी माया भी अविद्या, माया भी माया है। तो माया उपाधि ईश्वर की, अविद्या उपाधि जीव की। तो जीव अनेक एक स्त्री कंता, परवश जीव स्ववश भगवंता। सतोगुण प्रधान होने के नाते से जो माया उपाधि है, उसे वो ईश्वर की उपाधि है। अविद्या उपाधि मलिन सतोगुण प्रधान अविद्या है, वो जीव की उपाधि। माया विद्ये विहायैव उपाधि पर जीवयोः अखंडं सच्चिदानंदम परब्रह्मैव लक्ष्यते। पंचदशी में जो शास्त्रीय प्रथम वर्ष में पेपर भी होता है इसका, तो आता है पंचदशी। तो उसमें कहा है कि माया और अविद्या अगर दोनों को निकाल दो, दोनों को अलग कर दो, दोनों छूट जाएं, तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। और अविद्या और माया के रहते हुए जीव की ईश समान, जीव ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता है। कारण अविद्या बीच में है, तस्य कारण अविद्या। संपूर्ण दुखों का जो कारण है वो अविद्या महारानी।
ऐसी जो इस शरीर से देही मन देहवान आत्मा के विस्रंसमान स्रंस ध्वंसे धातु स्रंसति स्रंस नष्ट होने अर्थ में, ऐसी जो अविद्या है ओम देहवान आत्मा के विस्रंसमान माने अवस्रंसमान अर्थात भ्रष्ट हो जाने पर, यानी कि इस देह से जीवात्मा के निकल जाने पर प्राणादि समुदाय में से भला क्या रह जाता है? जीव निकला तो प्राण भी साथ ही जाएंगे, मन भी साथ ही जाएगा, बुद्धि भी साथ ही जाएगी, इंद्रियां भी साथ ही जाएंगी। यानी कि अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि जो क्योंकि अंतःकरण उपाधि में जो प्रतिबिंब है उसी का नाम तो जीव है। तो जीवात्मा जहां जहां जाएगा वो अंतःकरण को लेकर के जाएगा, और अंतःकरण का अर्थ है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों को मिलाकर के अंतःकरण कहते हैं। और कर्ण साधन जो अंदर की बात को जान सके, अंतःकरण। और ऐसे अंतःकरण के अंदर मनसो मनोयत वाचो ही वाचम, ऐसा परमेश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद इस अंतःकरण रूप उपाधि में प्रकाशक रूप होकर के और मन को भी प्रकाश देता है, बुद्धि को भी प्रकाशित करता है, चित्त को भी प्रकाशित करता है, अहंकार को भी प्रकाशित करता है। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं तहाँ चाहिए दिया घृतवाती, ऐसा परमेश्वर आत्मदेव जो चेतन स्वरूप परमेश्वर हैं, वे संपूर्ण संसार प्रकाश है। पंचीकृत पंच महाभूतों की जो सृष्टि है, अस्मदादि नाम स्थूल देह, हमारे तुम्हारे जबकि स्थूल देह है, ये पंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य हैं। और अपंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मिलाकर के अंतःकरण कहते हैं। इस अंतःकरण रूपी उपाधि, इसी को अविद्या भी कहते हैं। और इसी अंतःकरण में जो शुद्ध चेतन का प्रतिबिंब है, इसे जीव कहते हैं। जीव की व्युत्पत्ति करते हैं तो जीवतीत जीवा, जिसकी कभी मृत्यु न हो उसे जीव कहते हैं। जीवतीत जीवा, जो सदैव जीवित रहे, जिसका कभी जन्म भी नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे हो सकती है? इसलिए जीव का भी कभी जन्म नहीं हुआ, ईश्वर का भी जन्म नहीं हुआ, माया का भी जन्म नहीं हुआ, जीव ईश्वर के संबंध का भी जन्म नहीं हुआ, ब्रह्म का भी जन्म नहीं हुआ, और ब्रह्म माया के बीच का जो संबंध है इसका भी कभी जन्म नहीं हुआ। इसलिए अनादा अभी संसारे संचिता कर्म कोटया, ये 6 के 6 अनाद हैं, परंतु ये ज्ञान होने पर 5 शांत हो जाते हैं। ब्रह्मानंद मानिए, और जो ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर ये अनंत हैं। न अंतो यस्य विद्यते स अनंतः, जिसका कभी भी अंत न हो उसे ब्रह्म कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं, विष्णु कहते हैं, व्यापक कहते हैं, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, ये जो देही जीवात्मा है, इस जीवात्मा ही देह में आता है और देह में जाता है। ऐसे यजुर्वेद के गर्भोपनिषद में आप सुना होगा या गुरुजनों से कभी, तो वहां पर 7वें मासे जीवेन संयुतो भवति, मां के गर्भ में जब तुम्हारा प्रवेश हुआ गर्भाधान काल में, कलाओं के कारण, प्राणाक कला के कारण वो मां के गर्भ में भ्रूण बढ़ता रहा। 6ठे मासे संपूर्णो भवति, मां के गर्भ में 6 महीने में लड़की हो या लड़का 6 महीने में बनकर तैयार हो जाता है। पूर्ण संपूर्णो भवति, नख से सिक तक
सब कुछ बन जाता है, पर 6 महीने का अगर गर्भपात हो जाता है तो बच्चा बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जीव से रहित है। तो वेद भगवान कहते हैं कि सप्तवे मासे जीविन संयुतो भवते, 7वें महीने में मां के गर्भ में जीव का प्रवेश होता है। अगर 7वें महीने का गर्भपात हो जाता है, बच्चा अगर जन्म हो जाता है 7 महीने का बच्चे का, तो वो बच जाएगा, पर उसके नीचे का 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना का मुश्किल है। सप्तवे माह से जीवन संयुक्त होती। हे नचिकेता, यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, इस तरह से ये संसार में जीव में विभिन्न शरीर लेता है, उस शरीर प्रवेश करता है, शरीर को छोड़ता है, परंतु जीव अंतःकरण से अलग होकर के जीव की कोई सत्ता नहीं है। जैसे कि शीशे को तोड़ दो तो अपना फेस कैसे देखोगे? नहीं देख सकते हो। तो अंतःकरण उपाधि है, बुद्धि उपाधि है, और इसी बुद्धि में, इसी अंतःकरण में शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, और अंतःकरण के सहित जो चेतन है उसको जीव कहते हैं। अपंचीकृत पंच महाभूतों से अंतःकरण बना हुआ है, और जीवतीत जीवा, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। और अर्थात जीव के निकल जाने के बाद इस देह में क्या बचे? कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहता है। देहाद विमुच्यमानस्य, जब प्राण वियोग काल में, मरणासन समय पर जब जीव इस देह का त्याग करता है, जीव के त्याग करने का अर्थ है अंतःकरण के सहित निकलना, और अंतःकरण बिना प्राणों के नहीं रह सकता है। कंठ देश में उदान वायु रहती है, सबसे हल्की होती है। उदान वायु को जहाज समझो। उदान वायु काम होता है हिक्का, हिचकी, डकार आदि। उदान वायु संपूर्ण सूक्ष्म देह को लेकर के, और जीव ये 19 तत्वों का, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 19, और 19 तत्वों को जो स्वामी है वो ब्रह्म का आभास, ब्रह्म का प्रतिबिंब, ब्रह्म का जो प्रतिबिंब अंतःकरण पड़ रहा है वो साथ ही रहता है। तो ऐसा जीवात्मा आवत जावत लोक प्रलोक है, अपने कर्मानुसार यथा कर्म यथा श्रुतम। जिस जीव का जैसा कर्म होता है और वो उसी प्रकार से उसको अगला जन्म मिलता है, अगला देह मिलता है। देहाद विमुच्यमानस्य, देह से मुक्त होने के, देह को देह छोड़ने के बाद, देह से अलग होने के बाद ये जीवात्मा अगले देह में प्रवेश कर जाता है, और मन की गति से ये जीवात्मा या इस देह को त्यागता है। और मन की गति कितनी तेज होती है, उस मन की गति से अगले कर्मानुसार अगले देह में प्रवेश कर जाता है। और चाहे वो देव योनि का हो, मनुष्य योनि का हो, पशु योनि का हो, कीड़े मकोड़े आदि की योनि का हो। व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, महान व्रत करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो ब्रह्मचर्य के बल पर स्वर्ग से ऊपर के लोकों का अधिकारी हो जाता है। और एक बार जो स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक चला गया है उसे दोबारा जन्म नहीं मिलना, जन्म नहीं होता उसका। बिरजा प्रयांति ब्रह्मलोकम। और जो गृहस्थ आश्रम में है, इष्टापूर्त कर्म कुर्वन्ति, पत्नी के सहित इष्ट और पूर्त कर्म करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग लोक तक इनकी पुण्य भोग का काल होता है, स्थान होता है। और जो ना उत्तरायण ब्रह्मचर्य पालन करना, तप करना, ईश्वराराधना करना, जो इसके बल पर ब्रह्मलोक जाते हैं, और गृहस्थ में रह करके पत्नी के सहित जो शुभ कर्म करते हैं, यज्ञादि के सब करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वे लोग पुण्य प्रभाव से स्वर्ग को जीत लेते, स्वर्ग में रहते हैं। और पुण्य जब खत्म हो जाता है पुनः मृत्युलोक में आते हैं। तो जो न उत्तरायण मार्ग से गमन करते हैं न दक्षिणायन मार्ग से गमन करते हैं, वे जीव इसी लोक में जायस्व और मृयस्व,
कीड़े मकोड़े आदि जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, न वो स्वर्ग जा पाते हैं और ना वो, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम का भी पालन नहीं किया है और विरक्त आश्रम का भी, संन्यास का भी पालन नहीं किया है, दोनों आश्रम का पालन नहीं किया है। और इसलिए वो जो है ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, फिर वो जैसे कानून है लिव इन रिलेशनशिप, न गृहस्थ बने न सन्यासी बने और दोनों नहीं बन पाए। वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लड़की लड़का दोनों रहते हैं और अपना एंजॉय करते हैं, कमाते खाते हैं। ऐसे लोग किसी भी आश्रम धर्म आदि का पालन नहीं करते हैं, वेद मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, वेद मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और इस कारण से ऐसे लोग जायस्व और म्रियस्व, कीड़े मकोड़े जन्मते हैं मरते हैं, इसी में चलते रहते हैं, तीन ही गति होती है। हे नचकेता, देहाद विमुच्यमानस्य, ऐसा कहकर के विस्त्रंसन शब्द का अर्थ बतलाया गया है। नगर के स्वामी के चले जाने पर जैसे पूर्ववासियों की जो दुर्दशा होती है, उसी प्रकार से इस शरीर में जिस आत्मा के चले जाने पर एक क्षण में ही यह भूत इंद्रियों का जो समुदाय है मन बुद्धि आदि का, अब देखो शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या हो जाएगा, शव हो जाएगा। जब शव हो जाएगा तो राम राम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। तब अंतिम समय में स्वजन ज्ञातिजन राम राम सत्य कह करके उसकी शव यात्रा निकाल देते हैं और जब तक प्राण है तब तक उसकी शव यात्रा नहीं निकाली जाती है, तब तो शिव स्वरूप होता है। प्राण माने कि जब तक जीवात्मा का वास है तो वो डॉक्टर भी उसकी रक्षा करते हैं, मिलिट्री, पुलिस, स्वजन, पत्नी, पति सब उस प्राणी की रक्षा करते हैं जो चेतन है, मुर्दा नहीं हुआ है। अगर मुर्दा हो गया तो भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, जिस पत्नी के साथ में जीवन गुजारा वो पत्नी भी अपने पति से भय करती है। इसलिए परमात्मा ही सत्य स्वरूप है और जीवात्मा ही अभय देने वाला है। जीव रहता है तो प्राणी अभय होकर के जीता है, जीवात्मा निकल जाता है तो मुर्दे से सब डरते हैं। यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण अपान आदि के चले जाने से नष्ट हो जाता है, उससे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राणादि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, प्राण है तो जीवित है, तो ऐसी बात नहीं है। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये अभिन्न रूप से रहते हैं। ये रहेंगे तो एक ही साथ रहेंगे, माने प्राण इंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार रहेंगे, ये सब एक ही साथ रहेंगे 1900, और नहीं रहेंगे तो एक भी नहीं रहेंगे। समाधान कर चुके पहले से। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवन्ति यस्मिन्नेतौ उपाश्रितौ। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतौ उपाश्रितौ। यमराज कहते हे नचकेता, कोई मनुष्य न प्राण से जीवित रहता है न अपान से जीवित रहता है। प्राण अपान व्यान उदान समान 5 हैं, और प्राण मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है छोड़ता है। प्राण का वास हृदय से लेकर के नासिका, अपान गुदादेश में रहता है, इसका काम है मलमूत्र विसर्जन। व्यान का काम है संधि देश में रहता है, ये मोड़ना आदि आदि, संधि देश में घुटने का और कोहनी आदि का। ये व्यान वायु शरीर के मोड़ने का काम करता है। उदान वायु सबसे हल्का होता है, जो कंठ देश में रहता है, जो हिक्का हिचकी डकार ये काम इसके हैं। समान वायु नाभि देश में रहता है, अग्निकुंड में, जो खाए पिए अन्न को बराबर करता है किसको कहाँ भेजना है। तो ऐसे 5 प्राण इंद्रियां अंतःकरण ये सब की सब जो हैं वो इन सब का 19 का स्वामी जीवात्मा है, ब्रह्म का प्रतिबिंब है, परमेश्वर का प्रतिबिंब है।
जीव नित्य तू कही लगी रोवा, ये परमेश्वर का प्रतिबिंब है। कोई भी मर्त्य मनुष्य अर्थात देहधारी न तो प्राण से जीवित रहता है न अपान से जीवित रहता है। प्राण माने ऊपर की ओर जाना, अपान माने नीचे की ओर जाना, हवा का, न इससे जीवित रहता है न उससे जीवित रहता है। और अथवा चक्षु, आंख, नाक, कान, इससे भी नहीं जीवित रह सकता है। कोई अंधा होकर जीता है, कोई बहरा होकर जीता है, अगर ये नहीं भी है तब भी व्यक्ति जी लेता है। परंतु काना होकर के, बहरा होकर के, बिना हाथ के, बिना पैर के, ऐसे भी जी लेता है, परंतु बिना जीव के नहीं जी सकता है। अगर जीवात्मा निकल गया, अगर प्राण निकल गया, इंद्री विकल हो गई हैं, इंद्री गोलक खत्म हो गए हैं, तो फिर भी आप जी सकते हैं। परंतु प्राण के बिना, माने अंतःकरण के बिना, माने अंतःकरण के स्वामी जीवात्मा के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। परस्पर मिलकर प्रवृत्त होने वाले किसी दूसरे के शेषभूत ये इंद्रिय आदि जीवन के हेतु नहीं हो सकते हैं। लोक में किसी स्वतंत्र बिना मिले हुए अन्य चेतन पदार्थ की प्रेरणा के बिना ग्रह आदि संगत पदार्थों की स्थिति नहीं देखी गई है संसार में। उसी तरह से संघात रूप, संघात माने समूह, मिला जुला, संघात किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 को मिलाकर के संघात बना। ये अपंचीकृत 5 महाभूतों का संघात है। और हमारा तुम्हारा जो स्थूल देह है, माता पित्रोदमलोद्भूतम मल मांसमयं वपुः, माता पिता के मल से जो पैदा स्थूल देह है, ये भी एक संघात है। पर सूक्ष्म देह जो है उसका स्वामी जीवात्मा, उसके बिना कोई भी संघात रह नहीं सकता है। स्वतंत्र, और प्राणादि की स्थिति भी स्वतंत्र नहीं है। प्राणादि परतंत्र हैं, इंद्रियां भी परतंत्र हैं। अतः ये सब परस्पर मिलकर के प्राणादि संगत पदार्थों से भिन्न किसी अन्य के द्वारा ही जीवित रहते हैं। प्राणिति, प्राण से प्राणम, जो प्राण का भी प्राण है, उससे जीवित रहते हैं। और जो संगत पदार्थ भिन्न सत्स्वरूप परमात्मा के रहते हुए ही यह प्राण, अपान, चक्षु आदि से संगत होकर के आश्रित हैं जीवात्मा के, ये सभी इंद्रिय आदि का वो जीवात्मा के आश्रित हैं। जीवात्मा सबको एनर्जी देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस असंगत आत्मा के लिए, माने ये देह संगत है, समूह है, संघात है, और आत्मा एकाकी, ऐसे असंगत आत्मा के लिए प्राण, अपान आदि संगत होकर अपने व्यापारों को करते हुए बरतते हैं। आत्मा उनसे भिन्न, ये बात सिद्ध हुई इस जगह पर कि इन सभी संघातों से आत्मा भिन्न है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।